अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। बच्चों आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कल हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बच्चों, टेलीस्कोप क्या होती है? दूरबीन होती है जो नॉर्मली भी हम लोग यूज़ करते हैं, चांद देखने के लिए करते हैं, या ऐसे नॉर्मली हम लोग टेलीस्कोप यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेफिनेशन ही यही है कि ये एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसको यूज़ करते हैं हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए। डिस्टिंक्ट मीन्स जो बहुत दूर, फार अपार्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके चांद हो गए, सितारे हो गए, आपके प्लैनेट्स हो गए, या डिफरेंट हेवनली बॉडीज हो गई, उनको व्यू करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो ऑप्टिकल डिवाइस आप यूज़ करते हो दैट इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में है कि इसमें मौजूद होते हैं दो कन्वेक्स लेंसेज। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी भी हम माइक्रोस्कोप्स पढ़ रहे हैं सब में कौन से लेंसेज यूज़ हो रहे हैं बच्चों? कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। अगेन कन्वेक्स लेंसेज दो टाइप के यूज़ हो रहे हैं, दो डायमीटर के यूज़ हो रहे हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को हम कहते हैं आईपीस। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होता है उसकी फोकल लेंथ बच्चों लार्ज होती है एज कंपेयर टू द आईपीस। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपको याद हो तो बच्चों उसका ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है और आईपीस लार्जर फोकल लेंथ का होता है। तो ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है टेलीस्कोप की। अब हम देखते हैं कि इसकी रे डायग्राम क्या है। बच्चों देखो, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस प्लेस, ये है आपका आईपीस प्लेस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि लाइंस आ रही हैं इन्फिनिटी से। डेफिनेटली लाइंस को आप कह तो नहीं सकते हो कि ये एक स्पेसिफिक किसी सोर्स से इमिट हो रही है। नो, इन्फिनिटी से बहुत दूर से कई रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। इनको बच्चों आप ऐसे भी समझो कि ये बिल्कुल सीधी सीधी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है। लेकिन रेज ऑफ लाइट तो हम हमेशा नहीं कह सकते कि वो हमेशा सीधी ही आएंगे। डेफिनेटली वो किसी एंगल पे भी बेंड हो सकती है। तो लेट से हमारी रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है कि ये किसी एंगल के ऊपर बेंड करके थोड़ा सा इंक्लाइन करके आ रही हैं। तो ये रेज ऑफ लाइट पास होके एक किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हुई, सेंटर से हुई, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी इकट्ठी हुई, कन्वेक्स लेंस में से पास हुई, तो यहाँ पे कन्वर्ज होके इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होगी। अब ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये आपका फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है, ये जो प्रिंसिपल फोकस है। अब ये बात नहीं है कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है सारी की सारी रे ऑफ लाइट यहाँ पे ही कन्वर्ज करनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे फोकस है तो ये इसकी लाइन में नीचे अगर सारी कन्वर्ज हो रही है, मीटअप कर रही है, या इसी की लाइन में, इसी की सीध में ऊपर जा रही है, तो भी हम इसको कहते हैं कि ये उसके फोकस के ऊपर इकट्ठी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके फोकस का पॉइंट वही वाला है। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आके तो एक इमेज बन गया, यहाँ पे हमें एक इमेज मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे एक और लेंस भी तो है हमारे पास, दैट इज नोन एज आईपीस। तो हो क्या रहे कि ये वाला जो इमेज है जो इस फोकस के ऊपर बने, अब ये आई पीस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक हमारा इमेज बन रहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और वही फॉर आई पीस एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, सिमिलरली इसी तरह पे भी ये वाला जो हमारा इमेज बन रहा है ये आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब बच्चों, अगर आपको सेकेंड लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही पड़ा हुआ है, फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो जब कन्वेक्स लेंस में से रेज ऑफ लाइट पास करेंगी तो वो पैरेलल एक दूसरे के जाती जाएंगी और यहाँ पे मीट अप नहीं करेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो लाइंस है ना ये बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट अप करेंगी और आपको जो इमेज मिलेगा दैट वुड बी डिमिनिश्ड इमेज। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हमने बात करनी है मैग्निफिकेशन की, कि टेलीस्कोप यूज करने से हमें इमेज मैग्नीफाइड कैसे मिलता है। उसके लिए बच्चों देखो, ये एक ट्राइंगल कंसीडर करो, दिस वन, और दूसरा ट्राइंगल है दिस वन, टेन बीटा और टेन अल्फा। अब टेन अल्फा के लिए हमारे पास ये है बेस, और बेस किसके इक्वल है? ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल है। सिमिलरली टेन बीटा के लिए ये वाली बेस और ये किसके इक्वल है? आपके आई पीस की फोकल लेंथ है। और ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जो आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बनेगी वो किसके इक्वल बनेगी? दैट वुड बी इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। अब इसी ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई? ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ नॉट। और टेन बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ ई।
ए प्राइम बी प्राइम बच्चों ये वाला रीजन है, ठीक है। ये ए प्राइम बी प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखना है जैसे आपकी बुक की डायग्राम में गिवन है। तो सिंपली आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन का रिलेशन लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो क्या आंसर आया? मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और किसके इक्वल हो सकता है? ये आपके सेकंड न्यूमेरिकल में आई गेस यूज होगी इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द डायमीटर ऑफ डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ आई पीस। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है बच्चों की जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का डायामीटर ज़्यादा होता जाएगा, उतनी उतनी आपकी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो ज़्यादा होती जाएगी। क्यों? उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस में अगर ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ से ये ज़्यादा रेज ऑफ लाइट को कैप्चर करेगा और आपके पास यहाँ पे क्लियर इमेज बनता जाएगा। और ये मैंने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का रिलेशन लिख दिया, दैट इज एफ नॉट प्लस एफ ई। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा इतनी ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिवर्स प्रोसेस आप कह सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं और चारों के चारों ही इन्हीं 2 रिलेशन से सॉल्व होने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने बच्चों और इस टॉपिक के बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने। कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।